सीएम से मिले पंतनगर के लोगों की क्या हुई बात, बुलडोजर एक्शन पर। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में अतिक्रमण हटाओ अभियान पर रोक लगा दी गई है। कुकरेल नदी के किनारे रिवर फ्रंट डेवलपमेंट के नाम पर अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया जा रहा था। इसी क्रम में 5 मोहल्ले में घरों पर लाल निशान लगाया गया था। लाल निशान लगाए जाने के बाद से लगातार लोगों का गुस्सा भड़का हुआ है, तो वहीं सीएम योगी से आश्वासन मिलने के बाद लोगों ने जश्न मनाया है। जिस तकलीफ से हम गुजरने वाले थे, जिससे हम बच नहीं सकते थे, हम उस स्थिति में वापस नहीं जा सकते थे। आज खुशी है कि हम अपनी स्थिति को बना सके। मुख्यमंत्री जी, जब आपने मुलाकात की तो अपनी बात कैसे रखी, किस तरह से अपनी समस्याएं बताई? सबसे पहले मुख्यमंत्री ने हम लोगों से अपनी बात को पूछा, लोगों ने अपनी परिचय दिया। मीटर से कितनी दूरी आपका मकान है, आप कहाँ के रहने वाले हैं, आपकी व्यवस्था क्या है और आप हमसे क्या चाहते हो, आपकी क्या समस्या है। लोगों को, सारे लोग, जो लोग भी गए थे, उन लोगों से पूरी बात हुई है। जो उनसे आश्वासन मिला है उसकी किसी भी तरह से हम लोगों को उम्मीद नहीं थी और उम्मीद से कहीं अधिक हम लोगों को मुख्यमंत्री जी ने दिया है। सबसे बड़ी बात यह है, उन्होंने कठिन रूप से ये आश्वस्त किया है कि किसी का 1 भी इंच मकान तोड़ा नहीं जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को लंबित करने बात की है कि जिन लोगों ने अराजकता फैलाने काम किया है, निशानदेही क्यों किया गया है और किस आधार पर किया गया है, और अगर किया गया है तो सबसे पहले बताया जाना चाहिए था कि मकान टूटेंगे या नहीं। तो जो भयावह स्थिति कर दी थी, लोगों की समस्याएं हो गई थी, लोग परेशान हो रहे थे, सड़कों पर उतरने वाले थे। आज हम लोगों को बहुत संतुष्टि है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने गरीबों की पीड़ा को समझा, उनकी स्थितियों को समझा और उन्होंने जो पुराना अधिसूचना थी जो 14 जून 2024 को जारी किया है, उसको वापस लेने का कार्य कराया है। उसका ज्ञापन भी सरकार अभी जारी कर रही है। इन बातों के लिए हम बहुत धन्यवाद पंतनगर निवासी को तरफ से दे रहे हैं। खुशी को हम बयान नहीं कर सकते हैं। हम लोग इसके लिए एक धन्यवाद के रूप में तो पत्र मुख्यमंत्री जी को दे दिए हैं, लेकिन फिर भी हम 19 तारीख को प्रेस क्लब में एक धन्यवाद प्रस्ताव करके हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उनको धन्यवाद देंगे। और उन लोगों को जिन लोगों ने हमारे संघर्ष में सहयोग दिया, हमारे विशेष करके हमारे न्यूजमैन और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया के लोगों ने जो हमारी मदद की है, हम उसके लिए उन्हें धन्यवाद करने के लिए अवराल नगर पार्क में जल्दी तिथि घोषित करेंगे। हमको बोलना कम पड़ा, मुख्यमंत्री जी ने खुद ही डीएम, मंडलायुक्त और बीसी, पीडब्ल्यूडी बीसी, इन सबको निर्देशित करते हुए कि जब इनकी वैध रजिस्ट्री है, वैध खतौनी में इनका घर है, तो इनके घर के बाहर मार्किंग कैसे हो गई। खुद मुख्यमंत्री जी ने उन्हीं लोगों से सवाल किया कि अगर इनके पास वैध कागज है तो ये अवैध कैसे हो गए। इसलिए जिसमें पानी बह रहा, जितनी 30-35 मीटर की नाला है, पानी बह रहा, उसी में आप मिनिमम जगह लेकर के कार्रवाई करिए, दीवार बनाइए साइड में और इन सब लोगों के घर को सुरक्षित करिए। किसी को कोई तोड़ना नहीं है। अगर किसी के इत्तेफाकन से आ रहा है, कोई दिक्कत है, कोई उसको तोड़ना पड़ रहा है, तो उसका समुचित मुआवजे का प्रबंध करिए। मुख्यमंत्री जी ने यही कहा है कि सिंचाई विभाग ने मार्किंग की है। अभी तक सिंचाई विभाग कहाँ था? 50, 60, 70 साल से लोग वहाँ मकान बना के रह रहे हैं, तो फ्लड जोन और ये ग्रीन बेल्ट अभी तक कहाँ थी? मकान वहाँ कैसे बन गया? हमको ये पता करके बताया जाए, ये अराजकता किस अधिकारी ने फैलाई है। किन अधिकारियों को जांच की? सिंचाई विभाग की। ये डीएम को निर्देशित किया। मुख्यमंत्री जी के आश्वासन से जिस तरह उन्होंने किया है, हमको तो लगता है कि जितनी हम लोगों ने उम्मीद नहीं की थी, उससे कहीं ज्यादा उन्होंने आश्वासन दिया है और बहुत ही ज्यादा मतलब हेल्प करके और उदारता के साथ हम लोगों की बात सुनी और उदारता के साथ पेश आए और अधिकारियों को सख्त निर्देश दिया है कि किसी को कोई तकलीफ किसी घर वाले को नहीं होती चाहिए, जितने वैध रजिस्ट्री धारक हैं। लाल मार्किंग को हटाने का उन्होंने कहा है कि अधिकारियों को भेजिए, उसको निरस्त करें, उसको कार्रवाई को हटाएं और पता करके बताइए कि इन्होंने मतलब अनैतिक कार्य
कौन किया, किसके आदेश से किया। अब हम लोग बहुत ही राहत में हैं। इससे ज्यादा राहत की उम्मीद हो ही नहीं सकती। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमों से जितनी उम्मीद थी उससे ज्यादा जो है, हालांकि हम तो मुख्यमंत्री जी को बहुत दिनों से जानते हैं, 20-25 साल से जानते हैं, हम लोग उनके साथ रहे हैं। मैं जानता था कि उनके तक संज्ञान में बात आएगी तो कहीं न कहीं से हमों को राहत जरूर मिलेगी।